कराची का आसमान आग से भर गया। धमाकों ने शहर को हिला दिया। इमारतें कांप उठी, गलियों में दहशत फैल गई। ये कोई ड्रिल नहीं था। पाकिस्तान का मिलिट्री सेंटर, उनकी आर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट जगह, हमले के निशाने पर था। सायरन बज रहे थे, एम्बुलेंस केओस में भाग रही थी। हवा में टेंशन थी। डर, बिल्कुल असली डर, पाकिस्तान के दिल को जकड़े हुए था। पीकेएमसी पर हमले ने एक खतरनाक मैसेज दिया, कोई भी सेफ नहीं है। यह भारत का बदला था। हमला तेज और सटीक था। इंपॉर्टेंट जगहों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रिपल कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम नरसंहार का भारत का जवाब शुरू हो गया था। मैसेज साफ था, इंडिया वुड नॉट बी बुलीड, इंडिया वुड रिटेलिएट। कराची पर आग की ये रात एक टर्निंग पॉइंट थी। पैसिव रिस्पॉन्स के दिन में भारत ने वॉरफेयर का एक नया दौर अपना लिया था, डिजिटल, डिसाइसिव और डेवास्टेटिंग। पहलगाम कश्मीर का गहना मासूमों के खून से सना हुआ था। आतंक के एक कायरतापूर्ण एक्ट ने शांति को चकनाचूर कर दिया, मौत और निराशा का सन्नाटा छोड़ दिया। 26 जाने, 25 भारतीय टूरिस्ट्स और एक नेपाली गाइड बेरहमी से बुझा दी गई। तस्वीरें दिल दहला देने वाली थीं। छुट्टियां मना रहे परिवार, जिनकी जिंदगी बेवजह हिंसा ने छीन ली। दुनिया ने खौफ से देखा जब यह खबर आई। यह सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, यह इंसानियत पर हमला था। भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। सबूत पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। वही ग्रुप्स जो दशकों से इस रीजन को परेशान कर रहे थे। पाकिस्तान के इनकार खोखले थे। दुनिया सच्चाई जानती थी। पहलगाम नरसंहार ने हर भारतीय के दिल में आग लगा दी। इंसाफ की मांग पूरे देश में गूंज उठी। भारत इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। अब और सहने का समय नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये इरादों का स्टेटमेंट था। भारत, जो कभी फोर्स यूज करने से हिचकिचाता था, ने अपनी झिझक छोड़ दी थी। ये एक नया भारत था, एक मजबूत भारत, एक ऐसा भारत जो अब टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन को सर्जिकल प्रिसिजन के साथ एक्सिक्यूट किया गया। एडवांस्ड फाइटर जेट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों से लैस, रात के आसमान को चीरते हुए उनका टारगेट पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का दिल। मैसेज साफ था, इंडिया वुड चूज इट्स टाइम, इट्स प्लेस एंड इट्स मेथड ऑफ रिस्पॉन्स। कराची, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब, अंधेरे में डूब गया। ब्लैकआउट्स ने शहर को ट्रिपल कर दिया, क्योंकि की इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया गया था। इस हमले ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया। उनकी सिक्योरिटी की फीलिंग चकनाचूर हो गई। ऑपरेशन सिंदूर ने, भारत के मिलिट्री डॉक्ट्रिन ने, एक पैराडाइम शिफ्ट को मार्क किया। अब यह कन्वेंशनल वॉरफेयर के बारे में नहीं था, बल्कि टारगेटेड स्ट्राइक्स के बारे में था। टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी का यूज करके दुश्मन की कैपेबिलिटीज को डिसमेंटल करना। यह इंडियाज डिजिटल स्ट्राइक बैक था। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर अपना गुस्सा उतारा, हमारा आसमान सुरक्षित रहा। हमारे रक्षक, इंडियन एयरफोर्स के बहादुर पुरुष और महिलाएं चौकन्ने खड़े रहे, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर, देश की रक्षा के लिए तैयार। S-400, आकाश और QR सैम, हमारे इम्पेनेट्रेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स पहरा दे रहे थे। उनके रेडर आसमान में किसी भी अग्रेशन के साइन को स्कैन कर रहे थे। पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स बदला लेने के लिए बेताब डिफेंस की एक लोहे की दीवार से टकरा गए। हर कोशिश को नाकाम कर दिया गया, हर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। भारत का आसमान हमारा ही रहा। पाकिस्तान के लिए मैसेज साफ था, आवर डिफेंसेस आर इम्पेनेट्रेबल, योर अटेम्प्ट्स एट एग्रेशन विल बी मेट विद फेलियर। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रमाण, हमारे अटूट संकल्प का प्रतीक बन गए हैं। हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा आसमान सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित।